अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब से जब कुछ ना बन पाया तो इस तरह लगा है कि उन्होंने अमेरिका से ही मदद मांग ली है। अब इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, जो कहते हैं कि लाहौर के जलसे में बताऊंगा कि हकीकी आज़ादी कैसे ली जाती है, उनके बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि वो अमेरिकी सफ़ीर से मुसलसल राब्ते में हैं, उनसे मदद के तलबगार हैं। और ये वो मामला जो हुआ, ये हुआ है राब्ता जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर जब वो अमरीकी सफ़ीर गए, महमूद खान साहब से मुलाकात हुई और वो जो अलमशहूर वो जो गाड़ियाँ वगैरह दी गई KPK हुकूमत को, तो उस दौरान इमरान खान साहब का अमरीकी सफ़ीर से रब्ता हुआ। इस सिलसिले में जितने सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ज़राए के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में ज़ूम के थ्रू इमरान खान साहब की उनसे जो है बातचीत हुई है और मुसलसल वो राब्ते में है। माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला जारी है। अब देखते हैं कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं, अब वो माफ़ी दिलवा पाते हैं इमरान खान साहब को कि नहीं दे पाते। अब इस सिलसिले के अंदर मुतालबा ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब या तो इसकी तरदीद कर दें, वरना अमरीकी हुकूमत की जानिब से इसकी तरदीद या तस्दीक तो जल्द सामने आ जाएगी। अगर ना आई तो मुस्तकबिल करीब के अंदर इस सिलसिले में मुमकिन है कि कोई विकी लीक्स आ जाए। विकी लीक्स ना सही तो क्या पता कोई साइफ़र ही आ जाए जिससे मालूम हो जाए। और अब मुझे नहीं मालूम कि अब तहरीक इंसाफ के लोग वो किस तरह दिफा करेंगे। वो इमरान खान साहब ने जो ख़त लहराया था और जो हकीकी आज़ादी अभी उन्होंने 13 अगस्त को भी लेनी है लाहौर के अंदर जलसा करके। फ़िलहाल तो सूरत हाल ये है कि जो हॉकी स्टेडियम है वहाँ पर 6.5 करोड़ रुपए की जो ट्रफ़ है वो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर जो है उखाड़ दी गई है। और 2 रोज़ पहले ही वहाँ पर इंतज़ामात तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि बड़ा अज़ीम शान किस्म का जलसा होगा। 1 लाख के करीब लोग जो हैं लेकर आने हैं, इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में बताया जा रहा है। और ये भी मामला चल रहा है कि इमरान खान साहब की जो बदमाशियाँ हैं वो अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। अब इस सिलसिले के अंदर वो पंजाब की जितनी हुकूमती मशीनरी है उसका बेदरेख इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके वो लाजिम व मलजूम कर रहे हैं कि आप जो हैं सरकारी महकमे के लोग, जिस तरह एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, बाकी दीगर महकमों के लोग हैं, और वो जो पटवारी का ताने दिया करते थे, नारे लगाया करते थे अपने जलसों के अंदर, उन्हीं पटवारियों के ज़िम्मे लगाया गया है कि आपने बंदे पकड़कर और बंदे इकट्ठे करके इमरान खान साहब के जलसे के लिए लेकर आने और इस जलसे को कामयाब करवाना है। अब हुकूमती सतह के अंदर ये मामला चल रहा है। दूसरी जानिब एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि पंजाब के अंदर जब से परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आई है, तकरीबन 80 से 90 के करीब जो हैं लोगों के तकर्रुर और तबादले किए जा चुके हैं। अब ये जो तकर्रुर और तबादले किए गए हैं, आज की भी इतला है कि तकरीबन 12 के करीब SHOs जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। और 25 मई वाला जो मामला है उस सिलसिले के अंदर तहरीक इंसाफ ने प्लान ये बनाया है और ये इमरान खान साहब की ज़ेर निगरानी सारी चीज़ें हुई हैं और इमरान खान साहब इस प्लान को लुक आफ्टर कर रहे हैं, सारे मामलात को देख रहे हैं कि नून लीग के जो लोग हैं उनके ऊपर जो पुराने पर्चे हुए हैं उनको एक्टिव किया जाए, उसके मुताबिक तहकीकात की जाए, उनके मुताबिक कोशिश की जाए कि कोई रियायत बरती ना जाए। अगर किसी की गिरफ्तारी मुमकिन हो सके तो वो लाजमी की जाए। और इसके अलावा जो नए पर्चे हैं वो भी किए जाएँ। ये जो पुराने पर्चों वाला मामला है, ये मॉडल टाउन केस जो मामला था, सानिया था, उसके अंदर जो चीज़ें हुई हुई हैं उस हवाले से जो है कार्रवाइयाँ करने का प्लान है इमरान खान साहब का। जबकि जो रीसेंट अब वो पर्चे करना चाह रहे हैं या कार्रवाइयाँ करना चाह रहे हैं वो ये 25 मई वाला जो मामला है उसके अंदर करना चाह रहे हैं। इसके अंदर वो ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो या दीगर इदारे हों, उनको भी टारगेट कर रहे हैं और सियासी तौर पर भी अपने मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। दरअसल इमरान खान साहब का इस सिलसिले में जो प्लान है वो बड़ा वाज़िया दिखाई देता है। वो चाहते हैं कि किसी तरह जो पंजाब और वफाक हैं ये आमने सामने आ जाए, इसी तरह KPK के हुकूमत भी वफाक के सामने आ जाए। और इस हवाले से जो अली मीन गंडापुर साहब हैं वो तो बड़े खुल के ट्वीट्स भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 25 किलोमीटर के रकबे तक जो वफाकी हुकूमत है वो मुहित है और बाकी हर जगह जो है PTI की हुकूमत है और PTI को अगर छेड़ा गया तो PTI छोड़ेगी नहीं और किसी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो इमरान खान साहब जो है मज़ीद इंतशार की तरफ चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको नवश्ता दीवार दिखाई देना शुरू हो चुका है। शहबाज गिल साहब एतराफ़ पे एतराफ़ करते जा रहे हैं, चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। फिर इसी तरह जो ये लसबेला वाला मामला है उसके अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है वो भी बड़ी खौफनाक है, वो भी बड़ी ड्राउनी है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए अगर बात की जाए। उसकी वजह ये है
کہ آپ دیکھیں اس کے اندر اب تک کی جو اطلاعات ہیں اور معلومات ہیں اس کے اندر جو وزارت داخلہ میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس کے اندر 754 ٹویٹس کی نشاندہی کر لی گئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق منفی پروپیگنڈا کرنے والے 237 ہینڈلر سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، جن میں سے 204 پاکستانی اور 17 بھارتی اور 16 دیگر ممالک کے افراد شامل ہیں، اور ان کا جو لنک بتایا جا رہا ہے وہ تحریک انصاف سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اب تک 84 افراد کو باقاعدہ تحقیقات کا حصہ بنایا گیا، جبکہ 6 افراد کی شناخت جو ہے مکمل کر لی گئی ہے۔ 78 افراد کا ڈیٹا تصدیق کے لیے نادرا کو بھجوا دیا گیا، اور ان کے اوپر ان قریب جو ہے کارروائی بھی کی جائے گی، پکڑ دھکڑ بھی ہوگی۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے یہ جو شہباز گل صاحب والا معاملہ ہے، تقریباً 12 کے قریب تحریک انصاف کے ایسے رہنما ریڈار کے اوپر موجود ہے جن کو آنے والے دنوں کے اندر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو یہ پنجاب کے اندر بیٹھ کر گیم پلان کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کے بندوں کو گرفتار کریں، تو وہ عدلے کا بدلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ انتشار کی طرف صورتحال جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کا جو یہ فورن فنڈنگ والا معاملہ ہو یا توشہ خانہ والا معاملہ ہو، ان کو اس طرح لگتا ہے کہ اتنی گرد اچھالی جائے، اتنا شور مچایا جائے، اتنا طوفان کھڑا کیا جائے، اس کے اندر یہ تمام معاملات جو ہیں وہ دب جائے، عمران خان صاحب کی نااہلی دب جائے، اور ان کی جو سیاسی اننگز ہے وہ جاری و ساری رہے، وہ آؤٹ نہ ہوں۔ آپ اس حوالے سے کہہ رہے رکھتے ہیں نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔